गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जहां पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। आज की इस एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनने को मिलने वाली है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की अम्मी से कहता है कि मैं सदफ से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सदफ की अम्मी कहती है कि क्या ये बात तुम ऑफिस में नहीं कर सकते? तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं पर्सनल बातें ऑफिस में डिस्कस नहीं करता। सदफ की अम्मी सदफ के पास जाती है और कहती है कि जाओ, बिलाल अब्दुल्ला तुमसे कुछ खास बात करना चाहता है। उसी मौके पे सदफ जाने से इनकार कर देती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऑफिस में बात कर लूंगी, मुझे अभी उससे कोई भी बात नहीं करनी। लेकिन सदफ की अम्मी उसे फोर्स करती है, उसे इंसिस्ट करती है कि जाओ, बिलाल अब्दुल्ला की बात तो सुनो, आखिर वो कहता क्या है। बहुत इंसिस्ट करने पे सदफ जाती है और बिलाल अब्दुल्ला की बात सुनती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि मैंने शराब छोड़ दी है, बुरी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया है, सिर्फ तुम्हारी खातिर, कि मैं शराब पीकर तुम्हारा जिक्र भी, तुम्हारा नाम भी नहीं लेना चाहता, तुम्हारा जिक्र भी नहीं करना चाहता। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि आखिर मुझसे नफरत आप क्यों करती हैं? सदफ कहती है कि मैं आपसे अब तो बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, लेकिन मैं आपसे प्यार भी नहीं करती। बिलाल अब्दुल्ला अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और पहली नज़र में ही मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और बताता है कि ये मोहब्बत कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई। बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को बताया कि मुझे आपसे पहली बार मोहब्बत तब हुई थी जब आप गाड़ी के आगे आ गई थी, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि आप मिर्ज़ा नामदार की बेटी हैं। ये तो मुझे तब पता चला कि जब मुझे मिर्ज़ा नामदार ने बताया कि ये मेरी बेटी है, इसके बारे में ऐसी कोई भी बात मत करे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सदफ ये सारी बातें बहुत गौर से सुनती रही और हैरान परेशान हो गई कि इसको मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई। लेकिन सदफ साफ साफ इनकार कर देती है बिलाल अब्दुल्ला को और कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और को चाहती हूँ, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी का वादा कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी बात से नहीं पलट सकती। बस ये बात सुनने की देर थी कि बिलाल अब्दुल्ला हैरान रह गया कि आखिर ये किससे मोहब्बत करती है, मैंने तो इसमें कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और दूसरी जानिब हमशा और अमार की जान पे बनी होती है कि आखिर ये दोनों आपस में ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं। तभी सदफ अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए उस लड़के का नाम बताती है कि मैं अमार से मोहब्बत करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। बस ये बात सुनने की देर थी कि बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन सदफ का इनकार सुनकर बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल खामोश हो जाता है, परेशान हो जाता है, जैसे उसका दिल ही बंद हो जाएगा, और खुशी खुशी अलविदा कह के अपने घर चले जाता है। अगले दिन सदफ इसी गुस्से में, इसी बात में ऑफिस नहीं जाती कि मैं अब उसको देखना भी नहीं चाहती, ना वो मुझे देखना चाहेगा। सदफ की माँ भी उसे समझाती है कि प्लीज़ तुम ऑफिस ना छोड़ो, वो ऐसा नहीं है, मुझे उसमें कोई भी ऐब नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब अमार की कॉल आ जाती है और सदफ से पूछता है कि तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई, क्या वजह है, कहाँ पर हो? सदफ जवाब में कहती है कि अब से मैं ऑफिस नहीं आया करूंगी, मैं कहीं और अप्लाई करने लगी हूँ, मैं यहाँ पर जॉब नहीं करूंगी। सदफ कहती है और मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक उसी ऑफिस में हो, तुम्हें अभी तक बिलाल अब्दुल्ला ने निकाला नहीं, फायर नहीं किया। सदफ की कॉल चल ही रही होती है कि बिलाल अब्दुल्ला की कॉल आ जाती है और अमार को अपने ऑफिस में बुलाने लग जाता है। सदफ की ये सारी बातें जावियर सुन लेता है और जावियर सदफ को समझाता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, वो ऐसा नहीं है। सदफ, तुम बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बहुत ही गलत सोच रही हो, वो तो एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। लेकिन सदफ को कौन समझाएगा, सदफ तो हमशा की बातों में आकर इस तरह से बदगुमान हो ही चुकी है। अमार बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में जाता है और जाके बैठता है कि जी सर, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया है। बिलाल अब्दुल्ला अमार के हाथ में प्रमोशन लेटर पकड़ा देता है और कहता है कि आपकी प्रमोशन हो गई है, आपको ऑफिस की तरफ से खूबसूरत फुल फर्निश घर मिलेगा।